बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक अज़रबैजान में बिज़नेस के रिलेटेड है। बहुत से लोग अज़रबैजान में पाकिस्तान से, इंडिया से, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल से अज़रबैजान में बिज़नेस करना चाहते हैं और उनको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ ऐसा उनको वे चाहिए जिसके हिसाब से, जिसको अपनाते हुए वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे अपना बिज़नेस जो है वो रन कर सकें। और उनको कुछ ऐसे टिप्स चाहिए जिनको जेहन में रखते हुए वो कोई ना कोई काम कर सकें। तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं दोस्तों, कि अगर किसी के पास साइकिल हो, किसी के पास मोटरसाइकिल हो, किसी के पास गाड़ी हो, कार हो, वो रोड पे जा रहा हो, तो अगर उसकी स्पीड ज़्यादा होगी और अचानक सामने से कोई चीज़ ऐसी आ जाती है जिसको यानी वो उसको टक्कर लगने से बचाने के लिए या तो वो ब्रेक का यूज़ करेगा या फिर वो जिग जैग यानी अपना रास्ता बनाएगा और फिर बचने की कोशिश करेगा। अगर तो उसकी स्पीड ज़्यादा हुई तो या तो उसकी उसके साथ टक्कर हो जाएगी सामने आने वाली चीज़ से, या फिर वो जिग जैग अपनाएगा तो वो खुद ही गिर जाएगा। चाहे वो साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो। बिजनेस भी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कभी भी कैसे भी जब आप यानी रन करने का सोचते हैं, कोई सेटअप लगाने का सोचते हैं, तो अगर आप बहुत बड़ा सेटअप लगाएंगे और अगर यानी कोई आपको उसके बारे में एक्सपीरियंस ना हो या फिर किसी नई चीज़, नए कंट्री में, नई जगह पे आके आपने कोई स्टार्ट लिया है, तो आप जब इस प्लेटफॉर्म पे आके कोई नई चीज़, नए सिरे से काम शुरू करेंगे, तो आपको सामने से आने वाली मुसीबतों, परेशानियों या फिर कुछ ऐसे लॉसेस को फेस करना पड़ेगा। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, अगर आपने बड़ा सेटअप लगाया है बिजनेस के लिए, तो फिर होगा क्या, आपको उसके लिए बैकअप भी ज़्यादा रखना पड़ेगा। होता कुछ यूँ है कि लोग जो है अपनी जमा पूंजी बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट कर लेते हैं और फिर खाली हाथ बैठ जाते हैं कि अब कोई जो इसकी अर्निंग होगी तो ही हम इससे इस्तिफादा हासिल कर सकेंगे। लेकिन अगर कोई न कोई इशू बनता है जिसकी वजह से स्टार्टिंग अर्ली डेज में, तो आप बिल्कुल ये मत सोचें कि मुझे प्रॉफिट होगा। अपने माइंड में ये चीज़ रखें कि पहले इसके ऊपर मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके बाद महीना मैंने स्ट्रगल करना है, 2 माह स्ट्रगल करना है, उसके बाद मेरा बिजनेस रनिंग में आएगा, जो अपने आप सारे खर्चे निकालने की पोजीशन में होगा। उसके बाद फिर आप आगे जाके अर्न कर सकेंगे। तो जो लोग छोटी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको क्या होता है कि उनके पास थोड़ा बहुत जो है वो बैकअप मनी भी होता है, क्योंकि छोटी इन्वेस्टमेंट पे इतना ख़ास जो है वो ख़र्चा नहीं आता, जिसकी वजह से उनको अपना बिज़नेस संभालना आसान हो जाता है। आसान इसलिए होता है क्योंकि अगर वो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो थोड़ी इन्वेस्टमेंट वाले के पास थोड़ा सा बैकअप भी होगा। उस बैकअप के बिहाफ पे अगर उसको कोई इन्वेस्ट मज़ीद करना पड़ जाता है तो वो फिर उसको अपने जो है वो पूरे ट्रैक पे ला सकता है। इस तरह फिर वो स्लोली आगे बढ़ता जाता है, अर्न करता जाता है। फिर एक स्टेज ऐसा आता है, उसको उस कंट्री की, उस इलाके की लोगों की पूरी समझ आ चुकी होती है, और जब आपको पूरी समझ आ जाए तो फिर आप प्रॉफिट जो है वो अपने माइंड के हिसाब से कमा सकते हैं। लेकिन अदर हैंड आप देखें तो जो बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जब उनको बैक, यानी मैं हर ये तकरीबन मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास बैकअप के लिए बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा भी होता है, लेकिन हर बंदे के पास ऐसा नहीं होता। बस उसको यही होता है कि एक दफ़ा मैंने बड़ा बिजनेस करना है, मैंने उसको दिखाना है, मैंने ये करना है। लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत देखा है अज़रबैजान में, जो बंदा आता है उसको अगर कभी कोई अच्छा मशवरा दिया जाता है कि आप छोटे लेवल से स्टार्ट करें, उसको शायद ये समझ नहीं आती कि पता नहीं ये मैं छोटे लेवल से करूँगा तो जो पाकिस्तानी यहाँ पे रह रहे हैं उनके बीच में मेरी रिस्पेक्ट नहीं होगी, या वो समझेंगे इसके पास पैसा नहीं है, या कुछ भी और भी वो चीज़ें समझने वाली होती हैं जो वो सोचते हैं। और फिर बड़ा स्टेप लेते हैं। बड़ा स्टेप लेने के लिए उसी लेवल की आपके पास बैक मनी भी होनी चाहिए। बैक मनी ना होने की वजह से, क्योंकि अर्ली डेज में तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, आपको जो रेंट जगह ली है उसका आपको 1-2 माह का
बैक रेंट रखना पड़ेगा, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनका रेंट रखना पड़ेगा, पे उनकी रखनी पड़ेगी, या फिर जो आप उसमें चीज़ें लगाई हुई हैं, जैसे रेस्टोरेंट है तो डेली चीज़ें बाय करने के लिए कुछ आपके पास होनी चाहिए, क्लाइंट नहीं भी आता, चीज़ें ज़ाया भी होंगी। तो इस तरह ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन जो लोग छोटे लेवल्स का स्टेप लेते हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं, और फिर आगे जाके उनको पता चल जाता है कि इतनी इन्वेस्टमेंट पे हम इस लेवल का बिजनेस जो है वो कर सकते हैं। तो जो लोग यहाँ पे अज़रबैजान में मोस्टली आने के बाद बड़ा स्टेप लेते हैं, तो वो हमेशा, मैंने 99% लोगों को देखा है वो फ्लॉप हुए हैं। उन्होंने पैसा भी लगाया, उन्होंने स्ट्रगल भी की, लेकिन बैकअप मनी ना होने की वजह से उनका बिजनेस फ्लॉप हो गया। ऐसे भी मैंने दोस्त देखे हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी नहीं था, उन्होंने स्ट्रगल की, उनके पास आइडियाज़ थे, उन्होंने किसी न किसी वे से स्टार्ट लिया बिज़नेस के लिए, और बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट लेके वो माशाल्लाह बहुत $3,000 $4,000 $2,000 जो मंथली कमा रहे हैं, और ये हैंडसम अमाउंट है, ये कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है। अगर आप इसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता है। तो जो लोग छोटे लेवल से स्टार्ट लेते हैं उनके लिए, और जो बड़े लेवल का स्टार्ट लेते हैं उनके लिए, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अगर तो आप 2 माह का बैकअप प्लान लेकर बैठे हुए हैं तो फिर ठीक है, अगर 2 माह का प्लान बैकअप नहीं है तो फिर उसको छोटे लेवल से स्टार्ट करें, और उसके लिए भी आपके पास थोड़ा बहुत होना चाहिए, जो कि बहुत इनफ नहीं होता जिसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन हो। क्योंकि जो छोटा लेवल होता है उसको आप किसी न किसी वे से, अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से आप उसको कवर कर सकते हैं। कोई आपको यानी उधार भी आप किसी से मांगेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए तो वो भी आपको दे देगा, लेकिन बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए फिर आपको 2 दफ़ा 3 दफ़ा अगर करना पड़ जाए तो आप खुद ही इस चीज़ से तंग आ जाएंगे, और उस चीज़ को वाइंड अप करके आप अपने कंट्री वापस चले जाएंगे, और इस अज़रबैजान को आप बुरा भला कहेंगे। यहाँ पे बिजनेस नहीं है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, जो रशियन स्टेट्स हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा है। मैं कज़ाकिस्तान में 1.5 साल रहा हूँ, मैंने वहाँ पे देखा पाकिस्तानी इंडियंस बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, छोटे छोटे बिजनेस करके, बड़े बड़े बिजनेस करके। लेकिन सब ने, जिनके बड़े बिजनेस हैं वो भी छोटे लेवल से आगे आए हैं। ये नहीं है कि वो बड़े लेवल का बिजनेस किया और फिर उनको प्रॉफिट होता रहा। उसके बाद उज़्बेकिस्तान का मैंने देखा है, उसके बाद जॉर्जिया का मैंने देखा है। जॉर्जिया में तो खैर मेरा बहुत ही ज़्यादा आना जाना लगा रहा है, बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी, बहुत ज़्यादा इंडियंस वहाँ पे सेट हैं, छोटे लेवल से स्टार्ट लेते हैं, बड़ा प्रॉफिट कमाते हैं। यहाँ अज़रबैजान पे भी में भी जो लोग छोटे लेवल से जिन्होंने स्टार्ट लिया है, जिनको हमने देखा है, जिनकी हमने हेल्प आउट की है डॉक्यूमेंटेशन में, वो भी आज माशाल्लाह बड़े अच्छे बिजनेस बनाकर बैठे हुए हैं और अच्छा खासा कमा रहे हैं। फ्लॉप सिर्फ वही होते हैं जिनका बैकअप प्लान नहीं होता, या वो समझते नहीं हैं कि इस बिज़नेस की इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, कुछ भी उनके पास प्लान नहीं होता। जस्ट सीधे स्ट्रेट वो कहते हैं कि हमने ये बिज़नेस ओपन करना है, दैट्स इट। उसके बाद कोई आए ना आए, प्रॉफिट मिले ना मिले, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये इस तरह फिर नाकामी हो जाती है। तो इस नाकामी से बचने के लिए अपना प्लान, अपना जो मंसूबा है, जो आपकी बैकअप मनी है, उसको ध्यान में रखें, ताकि आप जो पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका आपको बेनिफिट हो। तो ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।